तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी बेहतरीन सी वैकेंसी के साथ। ठीक है, तो देखते हैं भाई, आज लेके आए हैं हम अपनी HSSC की रिक्वायरमेंट 2025 की बेहतरीन सी वैकेंसी। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट है और ये हरियाणा वालों के लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अदर स्टेट का बच्चा भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो मायूस बिल्कुल ना होए कि हम अप्लाई नहीं कर सकते या हरियाणा वालों के लिए ही एलिजिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। अदर स्टेट का बच्चा भी इसमें अप्लाई कर सकता है। बात करें, ये मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की ये पोस्ट रहेगी। अगर इसमें हम बात करें कि भाई देखो, इसमें टोटल वैकेंसी की बात कर लो पहले कि टोटल वैकेंसी इसमें कितनी रखी है, तो 50,000 इसमें वैकेंसी रखी है। अब कुछ बच्चे तो ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कि इतनी वैकेंसी, अगर बच्चों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं कितनी वैकेंसी है या नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अब अपनी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, इसमें क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो 12th पास रखी गई है, लेकिन जिस तरह से इसमें पोस्ट दी है तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। तो बात करते हैं हम, ये मैंने 12th पास इसलिए बताया है क्योंकि बच्चे मायूस हो जाते हैं कि भाई हमने 12th ही कर रखी है और हम अगर ग्रेजुएट कर लेते तो शायद हम भी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते। तो उन बच्चों के लिए मैंने 12th पास बताया है क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो 12th वाले से ही है। और जो ग्रेजुएट हैं तो उनके लिए तो बेटे को बेस्ट मौका रहता ही है, हर फील्ड में वो कर सकते हैं। लेकिन जो 12th वाले हैं वो बेचारे मायूस होकर बैठ जाते हैं कि हम शायद सरकारी नौकरी नहीं ले पाएंगे। तो उनके लिए ये बेस्ट मौका है कि 12th पास इसमें मांगी गई है। अब इसमें पोस्ट की बात कर लें कि क्या क्या पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। तो देखो, पोस्ट ये है हमारी कि पुलिस कांस्टेबल की है पहली, फिर स्टेनोग्राफर की है, क्लर्क की है, DEO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, टाइपिस्ट टाइपिस्ट की है। ठीक है, अलग अलग उसमें है। फिर है ग्राम सचिव की निकली है, जूनियर असिस्टेंट की है, MTS एक्सेट्रा, MTS की। तो ये देखो अदर अदर पोस्ट है और अदर पोस्ट के लिए अदर ही क्वालिफिकेशन चाहिएगी, आप लोगों को पता ही होगा। क्लियर है। अगर हम इसमें बात करें, देखो ये SSC का एग्जाम है तो इसमें देखो जो स्कोर कार्ड है ना, वो ओनली 3 साल के लिए ही वैलिड है। भाई देखो, बढ़िया मौका मिल रहा है कि जो आपका SSC का एग्जाम है वो उसमें जो कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। क्लियर है। एक बात और मैं बताऊं कि ये जो आप मतलब आप इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे, जो भी हरियाणा का फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो ना वो सबसे पहले आप ये TET यानी कि टेस्ट देंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर ये टेस्ट आप क्लियर करते हो तो ही आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे फॉर्म, अन्यथा नहीं कर पाओगे। क्लियर है। या आप ये सोचो कि भाई हम इन्हें ना करके और जब कभी हरियाणा की कांस्टेबल की वैकेंसी निकलेगी या अगर उसमें वैकेंसी लगे तो हम उस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले आपको यही टेस्ट क्लियर करना होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस टेस्ट को क्लियर कर लो, बेस्ट मौका है। फिर अब इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप अदर फॉर्म को भी अप्लाई कर पाओगे, वरना उसको भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर है। देखो भाई, इस पोस्ट में अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है वो हमारी पोस्ट वाइज ही सैलरी रहेगी। अगर हम जिस भी कैटेगरी में रहेंगे उसी की, अगर हम छोटी सी बात करें यानी कि कांस्टेबल की या फिर जूनियर असिस्टेंट की बात करें, तो उसमें हमारी सैलरी जो रहेगी वो 38,000 से स्टार्टिंग रहेगी। और अगर जैसे ही आप अदर अदर पोस्ट पे रहोगे ग्रेजुएट वाले उस तरफ, तो आपकी सैलरी 40,000 से स्टार्टिंग होगी। क्लियर है। सैलरी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न देख लो, क्योंकि बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि एग्जाम पैटर्न के क्या वेटेज रहेगा। तो देखो, जो उसमें 75% वेटेज रहेगा ना एग्जाम में, 75% जो हमारा वेटेज रहेगा वो हमारे किन किन सब्जेक्ट पे रहेगा, वो रहेगा हमारा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटी एबिलिटी पे रहेगा, हिंदी, इंग्लिश एंड ये ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। ठीक है। और हमें थोड़ी बहुत कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। क्लियर है। ये हमारा 75% वेटेज रहेगा इन सब्जेक्ट पे। एक बार ध्यान दे रहे ना, 75% वेटेज रहेगा हमारा, दोबारा बता रही हूँ, जनरल अवेयरनेस पे, रीजनिंग पे, क्वांटिटी एबिलिटी पे, इंग्लिश, हिंदी, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। उससे कम से कम थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी ही चाहिए किसी कंप्यूटर की। क्लियर है। बाकी बचा 25% वेटेज, वो रहेगा हमारा भी। देखो, जो 25% वेटेज है वो रहेगा हमारा हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, कल्चर एक्सेट्रा, यानी कि हरियाणा के जो भी कल्चर, इन्वायरमेंट है, जो भी करंट अफेयर है, उन पे 25% का वेटेज रहेगा। क्लियर है। तो बेहतरीन से तैयारी कर लो। अगर हम इसकी फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस जो रहेगी वो देखो, जर्नल वालों के लिए जिनके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो आजकल सभी के पास है, या फिर किसी कारणवश नहीं है, तो देखो जिनके पास आधार कार्ड है उनकी फॉर्म फीस रहेगी हमारी 500 रुपए। कितनी रहेगी? 500 रुपए। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है
उनकी फॉर्म फीस रहने वाली है 1000 रुपए। क्लियर है? 1000 रुपए। उसी तरह से एससी, ईडब्ल्यू और बीसी वालों के लिए जिनके पास आधार कार्ड है उनकी फॉर्म फीस रहेगी 250 रुपए और जिनके पास नहीं है उनकी फॉर्म फीस रहेगी 500 रुपए। क्लियर है? देखो भाई, अब इसमें फॉर्म की डेट की बात करें कि फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट क्या है और एग्जाम कब होगा, तो देखो फॉर्म हमारे भरे जा रहे हैं भाई 28 मई से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी कि फॉर्म स्टार्ट हुए पड़े हैं। फॉर्म भर लो, वीडियो देखते ही अपना फॉर्म डाल देना, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन फॉर्म हमारे भरे जा रहे हैं 28 मई से, लास्ट डेट हमारी है 12 जून 2025 की लास्ट डेट है फॉर्म की। एग्जाम की बात करें, एग्जाम हमारा सितंबर में कराया जाएगा। क्लियर है? तो ये थी बेहतरीन सी जबरदस्त सी वैकेंसी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना।